तो जब भी हम कंप्यूटर और लैपटॉप को यूज करते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम जरूर फेस करना पड़ता है, वो कंप्यूटर स्लो चलना और फाइल काफी लेट से ओपन होना। बट आज के बाद आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप अपने पेन ड्राइव को एक रैम की तरह यूज कर सकते हैं। यानी कि आपके कंप्यूटर में जितना भी ज्यादा रैम होगा उतना ही ज्यादा आपका कंप्यूटर जो है फास्ट चलेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी कि कंप्यूटर में कुछ ऐसा फीचर्स या फिर सेटिंग्स दिया रहता है जिसका यूज करके अपने पेन ड्राइव को एक रैम की तरह यूज कर सकते हैं, एक वर्चुअली रैम की तरह यूज कर सकते हैं। यानी कि आपके पेन ड्राइव में जो भी स्टोरेज होगा उसी का कंप्यूटर यूज करेगा, एक रैम की तरह यूज करेगा। ओके, तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूं कि कैसे अपने पेन ड्राइव को एक रैम की तरह यूज कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको रैम के बारे में नहीं पता कि रैम क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर आई बटन में आपको दे दूंगा। तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि रैम क्या होता है और उसके पूरी डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हाय गाइस, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने अपने पेन ड्राइव को ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो पेन ड्राइव का जो स्टोरेज है वो टोटल 8 GB का है और जो कि बिल्कुल खाली है। और मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने पेन ड्राइव को कैसे एक रैम बना सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने जो कंप्यूटर का जो आपको रैम दिखाता हूँ, रैम कितने का है। यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस पे जाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 8 GB का रैम है। यानी कि अगर आप 8 GB का पेन ड्राइव यूज करते हैं और आपके कंप्यूटर में 8 GB का रैम है, तो यानी कि दोनों कैलकुलेट होकर 16 GB का रैम आपका बन जाएगा। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर का जो रैम है 2 GB है और आपका जो पेन ड्राइव है वो 4 GB का है, तो दोनों कैलकुलेट होकर 6 GB का बन जाएगा। पर आपको यहाँ पर टोटल जो रैम होगा वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। यानी कि आपको यहाँ पर अपने कंप्यूटर का ही जो रैम है बस वही दिखेगा, और आपके दोनों ऐड जो पेन ड्राइव पे जो होगा, पेन ड्राइव और फिर कंप्यूटर का जो रैम जो ऐड होंगे, यहाँ पे आपको टोटल नहीं दिखेगा। बस यहाँ पे आपको कंप्यूटर का ही रैम दिखेगा। पेन ड्राइव का जो आप रैम बनाएंगे वो एक वर्चुअली बनेगा रैम। यानी कि जब भी आपका कंप्यूटर का जो रैम अगर फुल हो जाता है तो आपका पेन ड्राइव का जो स्टोरेज है वही यूज होगा, और आपको यहाँ पे जरूर फास्ट देखने को मिलेगा। जब भी आपका कंप्यूटर हैंग चलेगा तो जो पेन ड्राइव का जो स्टोरेज है, यानी कि आपने जो रैम बनाया हुआ है वही यूज होगा। ओके, तो आइए देखते हैं कि कैसे अपने पेन ड्राइव को एक रैम बना सकते हैं। उनके स्टोरेज को यूज करके एक वर्चुअली आपका जो कंप्यूटर का एक रैम बन जाएगा वर्चुअली। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने पेन ड्राइव पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है। तो सबसे लास्ट में पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन में रेडी बूस्ट का ऑप्शन दिखेगा, सेकंड ऑप्शन। तो इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। तो इन तीनों का ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस ऑप्शन का यूज करके आप पेन ड्राइव को एक रैम बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको सेकंड ऑप्शन बताता हूँ, डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका जो पेन ड्राइव का जो स्टोरेज है वो टोटल कैलकुलेट होकर वो रैम बन जाएगा। यानी कि आपके पेन ड्राइव में जितने भी स्टोरेज है वो टोटल यूज होगा, एक रैम बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पेन ड्राइव का जो स्टोरेज है वो 8 GB का है। तो यहाँ पर टोटल कैलकुलेट होकर 7501 MB ये यूज हो रहा है एक रैम को बनने के लिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर आपका रैम बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये रेड कलर हो जाएगा। यानी कि पेन ड्राइव का जो आइकन है यहाँ पर बॉक्स, तो ये रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पेन ड्राइव का जो स्टोरेज है वो पूरा का पूरा रैम बन चुका है। और यहाँ पे आपको दोबारा मैं प्रॉपर्टीज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है उसका तो मैंने आपको यूज बता दिया, और यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन पे चलता है, यूज दिस डिवाइस। यानी कि आप कितना पेन ड्राइव का स्टोरेज को रैम बनाना चाहते हैं। यानी कि आप यहाँ पे 3 GB बनाना चाहते हैं, यानी कि आप यहाँ पे 4 GB बनाना चाहते हैं। यानी आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितने GB का रैम बनाना चाहते हैं। आप यहाँ से आगे पीछे करके आप यहाँ पर रैम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर 5.5 GB यानी कि पौने 6 GB यूज कर रहा हूँ पेन ड्राइव को अपने रैम क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ सर्च होगा। ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 1 GB लेफ्ट है और यहाँ पर 5 GB के आसपास यहाँ पे ये रैम क्रिएट हो चुका है। और मैं आपको फिर से दोबारा दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको रैम नहीं दिखेगा कि आपका रैम टोटल कैलकुलेट कितना हुआ है। तो यहाँ पे ये टोटल कैलकुलेट नहीं हुआ, यानी कि आपका जो रैम बनाया हुआ था पेन ड्राइव का वो वर्चुअली एक रैम बन जाएगा। यानी कि जब भी आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा तो आपका जो कंप्यूटर है वो फास्ट चलने लग जाएगा। ओके, यानी कि पेन ड्राइव का रैम यूज होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल के लिए बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 8 GB है। जब भी आप कंप्यूटर को यूज करेंगे तो 8 GB जैसे फुल हो जाता है, अब पूरा का पूरा कंप्यूटर यूज कर लेता है 8 GB का रैम, तो उसके बाद आपका पेन ड्राइव का जो रैम बनाया हुआ है
उसके बाद वो यूज होगा। ओके, तो ये है अपने कंप्यूटर का एक ट्रिक जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास अपने कंप्यूटर में कम जीबी है, कम जीबी का रैम है, तो आप पेन ड्राइव की मदद से अपने कंप्यूटर को एक रैम बना सकते हैं। तो आप इस ट्रिक का यूज करके अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने पेन ड्राइव को एक रैम की तरह यूज कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।